पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में माघी मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष पंजाब बीजेपी सुनील जाखड़ सहित कई गणमान्यों ने संबोधित किया। श्री मुक्तसर साहिब की पवित्र धरा को नमन करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, इस पवित्र और ऐतिहासिक स्थल पर आना उनके लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। श्री मुक्तसर साहिब की पावन धरती इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज है, जहां 40 मुक्तों ने श्री गोविंद सिंह साहब जी के चरणों में अपने प्राण अर्पित कर दिए। ये धरती हमें सिखाती है कि मुक्ति केवल मृत्यु के बाद नहीं, बल्कि सत्य के मार्ग पर चलकर अन्याय के खिलाफ खड़े होकर प्राप्त की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में प्राकृतिक आपदा के समय यहाँ के सत्तासीन नेताओं को जनता की पीड़ा दिखाई नहीं दी थी। आपदा के समय हरियाणा के लोगों ने पंजाब का साथ दिया, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री कठिन समय में कहीं नजर नहीं आए। पंजाब के ऊपर एक बड़ा प्राकृतिक का प्रकोप आया। यहाँ की जेड़ी सरकार है वो गल्लां तो बड़िया बड़िया ऊंचिया उन्होंने कीतियां ने, ऊंचिया गल्लां करके वो पंजाब के लोगों का उन्होंने वोट तो लेने का काम किया है, परंतु जदों पंजाब के ऊपर आफत आई है तो फिर वो कहीं दिखाई भी नहीं देते। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से 217 वादों का संकल्प पत्र जारी किया गया था, जिनमें से एक वर्ष के भीतर 54 वादों को पूरा कर लिया गया। शेष 163 वादों पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार ने संकल्प पत्र में 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदने का वादा किया था, जिसे पूरा कर लिया गया। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद की जा रही है। किसानों को 48 घंटे के भीतर फसल खरीद का भुगतान दिया जा रहा है और यदि किसी भी कारणवश देरी होती है तो ब्याज भी दिया जाता है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने जनता से किए वादे केवल कागजों में ही पूरे किए। मुख्यमंत्री ने कहा, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तब हरियाणा और पंजाब के किसानों पर पराली जलाने का आरोप लगाते थे। अब पंजाब में 4 वर्षों से आपकी सरकार है, लेकिन किसानों को पराली न जलाना पड़े, इसके लिए पंजाब सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। और वहीं दूसरी ओर हरियाणा सरकार पराली प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के अलावा 1200 रुपए प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि भी दे रही है। हमने हरियाणा दे विच कि हमारा किसान खेत दे विच पराली ना जलाए, हमने उन्होंने सबसिडी ते 80% सबसिडी ते इंस्ट्रूमेंट ला करके किसानों को देने का काम किया। मेरा किसान हरियाणा दा वो पराली ना जलाए, उस दे लई उसके खाते दे विच साडी सरकार 1200 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उसके खाते विच पहुंचाने का काम कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपए की सहायता प्रदान कर रही है। बहन बेटियों के लिए लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए मासिक सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा, पंजाब में जब केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान आए थे तो मजदूरों ने मनरेगा के तहत उनको हक नहीं मिलने की बात कही थी और जानकारी में बात सामने आई कि बहुत सी ग्राम पंचायतों में गबन हुआ। उस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। श्रमिकों को हक दिलाने के लिए जब बीबीजी राम जी एक्ट सरकार लेकर आई तब पंजाब सरकार द्वारा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर ऐसा प्रस्ताव लाया गया जिसपे न तो तथ्य थे, न आंकड़े और न सुझाव। पंजाब की आप सरकार इस योजना का भी विरोध कर रही है। मैं देख करके उस रेजुलेशन नो मैं बड़ा हैरान होया। मैंने कहा कि इसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई नीति भी नहीं है और कोई सुझाव भी नहीं है। भाई कोई इसके अंदर दिक्कत है तो कोई सुझाव तो देने का काम कर, परंतु ना कोई सुझाव है। मैं बड़ा हैरान होया। साथियों, मैं बताना चाहना, मैंने उसकी जांच जब गंभीरता से देखा, पंजाब दी लगभग 50% पंचायतों दे विच ये बड़ा भ्रष्टाचार होया। जब हमारे शिवराज चौहान जी केंद्रीय कृषि मंत्री पंजाब दे विच आए तो यहाँ मजदूर साढ़े कृषि मंत्री जी ने मिले और उन्होंने शिकायत की थी कि यहाँ हमें मनरेगा के तहत पैसा भी नहीं मिल रहा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब और हरियाणा केवल पड़ोसी राज्य नहीं बल्कि दोनों का रिश्ता खून और भाईचारे का है। हरियाणा के लोग पंजाब से गहरा प्रेम करते हैं। उन्होंने पंजाब में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं का उल्लेख करते हुए कहा, जब पंजाब के लोग कठिनाई में थे तब हरियाणा वासियों ने छोटे भाई की तरह पंजाब की हर संभव मदद की। हमारी संस्कृति और संस्कार हैं। श्री मुक्तसर साहिब से भारत 24 के लिए डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।